कोंडाजी फरजंद एक ऐसे योद्धा जिसने मुगल सल्तनत के सबसे दुर्जेय किलों में से एक पन्हाला किला पर मात्र 60 सैनिकों के साथ हमला किया और किले को जीत लिया। कोंडाजी फरजंद कम उम्र से ही छापामार युद्ध, किले की घेराबंदी और तेज घुड़सवार हमलों की कला सीखी। ऐसे कौशल जो बाद में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक बना दिया। 1670 के दशक के अंत तक मुगल सल्तनत दक्कन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत हालांकि कमजोर हो गई थी, फिर भी स्वराज्य के लिए खतरा बनी हुई थी। ऐसा ही एक खतरा था पन्हाला किला, जो आदिलशाही सेनापति सिद्दी मसूद के नियंत्रण में एक शक्तिशाली गढ़ था। यह किला महत्वपूर्ण था। इसके बिना मराठा साम्राज्य इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत नहीं कर सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमेशा रणनीतिकार रहे, जानते थे कि पन्हाला पर बड़े पैमाने पर हमला आत्मघाती होगा। इसके बजाय उन्होंने अपने सबसे निडर कमांडरों में से एक कोंडाजी फरजंद की ओर रुख किया। कोंडाजी ने धोखे की आवश्यकता को समझते हुए खुद को और अपने आदमियों को मुगल सैनिकों के रूप में तैयार किया और किले में प्रवेश किया। आदिल शाही के सैनिक, यह मानते हुए कि वे बीजापुर द्वारा भेजे गए अतिरिक्त सैनिक हैं, उन्हें अंदर जाने दिया। दीवारों के भीतर एक बार घुसने के बाद मराठों ने हमला कर दिया। 2000 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों के खिलाफ सिर्फ 60 योद्धाओं के साथ कोंडाजी ने बिजली की गति से हमला किया। रात के अंधेरे में तलवारें टकराईं, युद्ध के नारे गूंजे और मराठों ने एक भयंकर तूफान की तरह हमला किया। कोंडाजी ने व्यक्तिगत रूप से सबसे मजबूत आदिल शाही योद्धाओं का सामना किया और उन्हें अथक क्रोध के साथ काट डाला। उनके नेतृत्व में मराठों ने भोर से पहले किले पर कब्जा कर लिया और मराठा भगवा ध्वज पन्हाला के ऊपर फहराया। जब शिवाजी महाराज को पन्हाला पर कब्जा किए जाने की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। कोंडाजी फरजंद ने मराठा साम्राज्य की सेवा जारी रखी, कई प्रमुख लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उनका साहस और चतुराई लोक कथाओं का विषय बन गई।